नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। इंडियन इंट्यूशन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ख़ास टैरो रीडिंग, जिसके ज़रिए हम जानेंगे कि गुरु पूर्णिमा के मौके पर आपको यूनिवर्स क्या डिवाइन संदेश देना चाहता है। ऐसी 5 सीखें जो आपको वो टैरो के माध्यम से देना चाहता है, जो आपका जीवन बदल कर रख देंगी, ऐसी हमें उम्मीद है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या है वो 5 अनमोल सीखें। सबसे पहला कार्ड है सीड ऑफ क्रिएशन का। हमारे देश में ये बात मानी जाती है कि हमारे सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा है और पालनहार भगवान विष्णु और विनाश के देवता हैं भगवान शिव। ये विनाश का अर्थ आपको नकारात्मक रूप से नहीं लेना चाहिए। इस विनाश से एक सकारात्मक शुरुआत होती है। जब भी किसी वस्तु का सृजन होता है तो उसका विनाश भी तय होता है, यानी जन्म के साथ मृत्यु भी तय ही होती है। कभी कभी हमारे अंदर कुछ अच्छे गुण होते हैं और कुछ अवगुण होते हैं। इन अवगुणों का नाश भगवान शिव की कृपा से ही होता है। साथ ही में सृष्टि में नए युग का प्रारंभ भी भगवान शिव की कृपा से ही होता है। फिर से पुनर्निर्माण होता है। जब भी पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ता है, अधर्म बढ़ता है, तो एक विनाश होता है और उसके बाद नए तरीके से सृष्टि की रचना होती है और फिर से एक सद्गुणों का विकास होता है और फिर से पुण्य कर्म बढ़ने लगते हैं। जो खुशबू हमें प्राप्त होती है फूलों से, उसमें भी भगवान का वास होता है। जो अग्नि निर्माण में प्रयुक्त होती है, जो ताप है, उसमें भी ईश्वर का वास है। ईश्वर हर जगह रहते हैं। हमारे अंदर आध्यात्मिकता जगाने में भी ईश्वर का ही योगदान होता है। जीवित और निर्जीव दोनों ही वस्तुओं में ईश्वर निवास करते हैं। सभी के अंदर हमें ईश्वर का रूप देखना चाहिए। किसी भी इंसान को बुद्धि ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त होती है। अगर कोई व्यक्ति साधना करता है तो सफलता भी ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त होती है। कोई भी सिद्धि ईश्वर की कृपा के बिना प्राप्त करना संभव नहीं है। अपनी अपनी आस्था के अनुसार लोग ईश्वर को साकार या निराकार रूप में पूजते हैं। संसार के निर्माण के पीछे और जिस तरह से दुनिया चल रही है, उसके पीछे कोई ना कोई शक्ति तो है ही। साथ ही में हमारे कर्मों का लेखा जोखा भी यूनिवर्स में होता है। दूसरा कार्ड है काम मेडिटेशन का। ये कार्ड हमें बहुत अच्छी सीख दे रहा है। जैसे हम पूजा घर में कभी दीपक जलाते हैं तो अगर खिड़कियां खुली हुई हों, कभी कभी बहुत तेज वायु चलती है, तो ऐसे में उसकी लौ प्रभावित होने लगती है। तो लौ बुझे ना, इसके लिए हम खिड़कियों को बंद कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार से सांसारिक इच्छाएं या फिर कुछ चिंताएं या कोई ऐसी सोच होती है जो हमें ठीक से मेडिटेशन नहीं करने देती है। अगर हमको मेडिटेशन करना है तो हमें उन चिंताओं को कुछ समय के लिए भूल जाना होगा
और जो भी सांसारिक इच्छाएं हैं जो अपनी तरफ हमें खींचती हैं, उनका त्याग करना होगा। तभी हम मेडिटेशन कर पाएंगे और यूनिवर्स की तरफ कनेक्ट हो पाएंगे, या ईश्वर के साथ हम अपना तालमेल बैठा पाएंगे और एक शांत मन को प्राप्त कर पाएंगे। मेडिटेशन की भी अलग अलग स्टेज होती है, उन्हें हम सफलता के साथ पूर्ण कर पाएंगे। हमारी भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमें कुछ समय मेडिटेशन के लिए ज़रूर निकालना चाहिए, चाहे वो 5 मिनट का ही क्यों ना हो। फिर आप अपनी क्षमता के अनुसार उसे 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा कर सकते हैं। तीसरा कार्ड है कवर्ड सोल का। देखते हैं कि ये कार्ड आपको क्या सीख देता है। जिस प्रकार से अग्नि को धुआं ढक देता है, आईने पर अगर धूल जम जाए तो चेहरा देखना मुश्किल होता है। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। जैसे इंसान की मूलभूत ज़रूरतें क्या होती हैं, बेसिक नीड्स, यानी जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, वो तो हर इंसान के लिए ज़रूरी है। लेकिन अगर इंसान की इच्छाएं हद से ज़्यादा बढ़ जाएं, ज़रूरतें अपनी सीमाएं पार कर जाएं, खासकर हमारी क्षमता या हैसियत से ज़्यादा अगर हम इच्छाएं रखेंगे तो वो हमारे लिए मुसीबत का कारण बन सकती हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप मार्केट जाते होंगे, ख़रीदारी करते होंगे और बहुत सारी चीज़ें ख़रीद लेते हैं। फिर घर आकर आपको ऐसा लगता होगा कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप नहीं खरीदते तो भी आपका काम चल जाता और आप अपना बजट बिगाड़ लेते हैं और आपका खर्चा अपनी सीमाएं पार कर लेता है। और भी इच्छाएं होती हैं इंसान की जिन्हें वश में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि आप अपने जीवन में आनंद लेना ही छोड़ दीजिए। अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों का आनंद ज़रूर लें, लेकिन याद रखें कि आपकी इंद्रियां आपके वश में होनी चाहिए, ना कि आप अपनी इंद्रियों के वश में होना चाहिए। इच्छाएं किसी बुद्धिमान व्यक्ति की बुद्धि पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। इसलिए बुद्धिमत्ता के साथ साथ आपके इरादे भी नेक होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि आपको इच्छाओं के अधीन नहीं होना है। इस संसार में कई तरह की इच्छाएं हैं, मायाएं हैं जो इंसान को अपने वश में कर लेना चाहती हैं और उसे विवेकहीन बना देना चाहती है। इसलिए हमेशा आपको इच्छाओं के प्रभाव में आकर कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। हमेशा अपने विवेक का इस्तेमाल ज़रूर करें। चौथा कार्ड है ग्रीफ का, यानी शोक का। यहाँ पर भीष्म पितामह मृत्यु शैया पर हैं। उनके लिए बाणों की शैया बनाई गई है। वहाँ पर अर्जुन है, श्री कृष्ण है। महाभारत का युद्ध अन्याय के खिलाफ था जो पांडवों के साथ हुआ था, लेकिन विरोधी के रूप में उनके सामने कौरव ही खड़े हुए थे। ऐसे में अर्जुन को अंदर से बहुत बुरा लग रहा था। वो इस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा लज्जित महसूस कर रहे थे, क्योंकि ये लड़ाई उनके अपनों के खिलाफ ही थी। गीता के एक श्लोक में लिखा है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस तरह समझाया, तुम उन लोगों के लिए शोक कर रहे हो जिनके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए।
उन्होंने अर्जुन को समझाया कि तुम वैसे तो बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी व्यक्ति हो, लेकिन वो बुद्धिमत्ता तुम्हें अपने कर्मों में भी लानी होगी। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो ना तो जीवित व्यक्ति के लिए शोक करता है, ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करता है। इस तरह से हमें सीख मिलती है कि हमें ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी व्यक्ति से लगाव नहीं रखना चाहिए, नहीं तो ये लगाव हमारे दुख का कारण बन सकता है। अगला कार्ड और 5वीं सीख है मटेरियल एलिमेंट्स की। हमारी संस्कृति में ऐसा माना गया है कि मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, जिसमें धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश शामिल हैं। अगर इसमें मस्तिष्क, बुद्धिमत्ता और अहम ये तीनों को और मिला दिया जाए तो कुल 8 एनर्जीज यानी ऊर्जाएं होती हैं जो अलग अलग हैं और इन्हीं से मिलकर परमात्मा का रूप बना है। उनका नेचर इनसे ही मिलकर बना हुआ है और इस तरह से ये दुनिया भी उनका ही एक अंश है। हमारे शरीर में भी वायु, अग्नि और जल तत्व, इन सब को बैलेंस में होना चाहिए, यानी एक संतुलन होना चाहिए, तभी हम एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। गीता सिर्फ किसी धर्म या आध्यात्म से जुड़ा हुआ एक ग्रंथ है, इसकी पहचान यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि उसमें कही गई कुछ बातों का वैज्ञानिक आधार भी है। याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि आपको रेजोनेट हो भी और ना भी हो। जितनी करे उतनी रख लीजिए, जितनी ना करे उतनी छोड़ दीजिए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।